आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों को एक ताकतवर मुस्लिम देश इजिप्ट ने करारा जवाब दिया है। अमेरिका में पीएम मोदी से भारत में मुसलमानों की हालत को लेकर एक सवाल पूछा गया। उसके बाद से लगातार भारत के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, पर यह नैरेटिव इजिप्ट में एक ताकतवर मुस्लिम देश में चकनाचूर हो गया। दिल्ली से कोई 4,400 किलोमीटर दूर इजिप्ट की राजधानी कायरो में आज पीएम मोदी को बड़ा सम्मान दिया गया। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया। यह इजिप्ट का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आप इसे भारत और इजिप्ट के करीब होते संबंधों का एक सबूत भी कह सकते हैं। इजिप्ट में इस अवार्ड को किलादात अल नाइल भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1915 में सुल्तान हुसैन कमेल ने की थी और यह अवार्ड इजिप्ट की तरफ से किसी देश के राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाता है जिन्होंने इजिप्ट के लिए बड़ा काम किया हो। 1953 में इजिप्ट एक रिपब्लिक बन गया और तब से यह वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बन गया है। यह पुरस्कार सोने के कॉलर जैसा है जिसे फिरोजा और रत्नों से सजाया जाता है। इस अवार्ड में जो नाइल शब्द है वो इजिप्ट की नील नदी से जुड़ा हुआ है। इस नदी को वहां बहुत ही पवित्र माना जाता है। इजिप्ट में नील नदी को जीवनदायिनी माना जाता है और वैसा ही सम्मान मिलता है जैसा भारत में गंगा नदी को मिलता है। भारत और इजिप्ट एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक संबंध बढ़ा रहे हैं और ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड गहरे होते इन संबंधों की तस्वीर है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके इस सम्मान के लिए धन्यवाद भी दिया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि मैं बड़ी विनम्रता के साथ ऑर्डर ऑफ द नाइल स्वीकार करता हूं। मैं इस सम्मान के लिए मिस्र की सरकार और वहां के लोगों को धन्यवाद देता हूं। पीएम ने कहा कि यह सम्मान भारत और हमारे देश के लोगों के प्रति इजिप्ट की गर्मजोशी और स्नेह को दर्शाता है। यह ट्वीट पीएम मोदी ने अंग्रेजी और अरेबिक दोनों ही भाषाओं में किया है। पीएम ने कहा कि उनकी इजिप्ट यात्रा ऐतिहासिक थी। इससे भारत और इजिप्ट संबंधों में नई ताकत आएगी और दोनों देशों को फायदा भी होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इजिप्ट की सरकार और लोगों को उनके स्नेह के लिए धन्यवाद दिया। ऐसा बहुत कम होता है जब कम वक्त में ही दो देश इतने करीब आ जाएं। भारत और इजिप्ट के बीच ऐसा ही हो रहा है और इसकी एक बड़ी वजह है इजिप्ट में प्रधानमंत्री मोदी को मिला यह सम्मान। President Sisi conferred on Prime Minister Modi the Order of the Nile honor, which is the highest civilian award in Egypt. Prime Minister clearly remarked that the recognition symbolizes two main things, which is the deep-rooted friendship between the two countries and the people of the two societies. विदेशों में जब भी प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा कोई सम्मान मिलता है तो भारत का भी गौरव बढ़ता है और यह कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले 11 देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पीएम मोदी का आदर बढ़ाया है। 2016 में सऊदी अरब किंग अब्दुल अजीज सेश सम्मान मिला। 2016 में अफगानिस्तान में अमीर अमानुल्लाह खान सम्मान मिला। 2018 में फिलिस्तीन में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन का सम्मान भी प्रधानमंत्री को मिला। 2019 में यूएई ऑर्डर ऑफ जायद सम्मान से प्रधानमंत्री नवाजे गए। 2019 में रूस में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू सम्मान प्रधानमंत्री को मिला। इसी तरह 2019 में ही मालदीव में निशान इज्जुद्दीन से प्रधानमंत्री सम्मानित किए गए। 2019 में बहरीन में द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां से प्रधानमंत्री सम्मानित किए गए। इसी तरह 2021 में भूटान ने ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित किया। 2023 में पलाऊ में एबाकल अवार्ड से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। 2023 में फिजी में अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी तरह पापुआ न्यू गिनी में ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहू से प्रधानमंत्री सम्मानित किए गए और प्रधानमंत्री मोदी को अब मिस्र में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। यानी पिछले 26 वर्षों में किसी भारतीय पीएम की यह पहली इजिप्ट यात्रा है। बताया जाता है कि अब तक इजिप्ट के लगभग हर एक प्रेसिडेंट भारत दौरे पर आ चुके हैं और पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में बेहद अहम होगा।
दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन जहां मेजॉरिटी में है या ज्यादा संख्या में है, उनमें से 6वें स्थान पर है इजिप्ट। ऐसे देश में भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च एक सम्मान मिलना, ऑर्डर ऑफ नाइल मिलना, ये इसमें एक संदेश मिलता है कि ऐसे देशों में, ये प्रॉब्ली 6th कंट्री, इस्लामिक कंट्री जिसमें पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स ज़्यादा है, ये ऐसे 6th कंट्री से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये अवार्ड मिलना बहुत ही संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी आज दुनिया के 7 अजूबों में से एक इजिप्ट के पिरामिड को देखने के लिए भी पहुंचे। ये पिरामिड इजिप्ट के राजा रानियों का मकबरा है। इनका निर्माण प्राचीन इजिप्ट के शासकों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इन पिरामिडों को 2560 ईसा पूर्व के करीब बनाया गया था, यानी करीब 4500 सालों से दुनिया की सबसे ऊंची बनावट है। इंसानों द्वारा बनाई गई ये वो संरचना है जिन्हें अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इजिप्ट के कुफू पिरामिड को महान गीजा पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें करीब 23 स्टोन ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से हर एक का वजन करीब 50 टन है। कोई भी इजिप्ट जाता है तो इन पिरामिडों को देखने के लिए जरूर जाता है, और आज यहीं पीएम मोदी भी पहुंचे। मोदी को पिरामिड दिखाने के लिए इजिप्ट के पीएम मुस्तफा मेडबोली भी गए थे। इस दौरान दोनों पीएम ने मिलकर भारत और इजिप्ट की कल्चरल इतिहास पर चर्चा की और इस दोस्ती को और गहरा बनाने का तरीका भी ढूंढने की कोशिश की। और अब से थोड़ी देर पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी और इजिप्ट के प्रेसिडेंट के बीच मीटिंग के बारे में विस्तार से बताया है। मोदी और अब्देल फतेह अल सीसी के बीच हुई 1-to-1 मीटिंग में दोनों देशों के बीच आपसी संबंध को और बेहतर बनाने की बात हुई है। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और लोगों के बीच संबंध बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। भारत इजिप्ट के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी दस्तखत हुए। इसके अलावा दोनों देशों के बीच 3 MOUs पर भी दस्तखत हुए हैं। कई एक्सपर्ट से मानते हैं कि दोनों देशों के संबंध करीब 4000 साल पुराने हैं और पिछले कुछ वक्त से ये रिलेशन लगातार बेहतर हो रहे हैं। आज पीएम मोदी ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट को सितंबर में होने वाले G20 समिट के लिए इनविटेशन भी दिया है। मिडिल ईस्ट में कई मुस्लिम देशों के साथ भारत के करीबी रिलेशन हैं और इस दौरे के बाद इजिप्ट भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। इस इलाके में रेलवे नेटवर्क एक बनने जा रहा है जो कि सऊदी, अमेरिका और भारत की कोऑपरेशन में बनेगा। उस रेलवे नेटवर्क में पैसा सऊदी और अरब एमिरेट्स का होगा, टेक्नोलॉजी अमेरिका की होगी और जो पटरियां बिछाई जाएंगी वो इंडियन रेल बिछाएगी, क्योंकि हमें बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है रेलवे लाइंस लगाने का। उसमें इजिप्ट को भी जोड़ा जाएगा उस कनेक्टिविटी में, और उस कनेक्टिविटी का कनेक्शन होगा पोर्ट्स पर और उन पोर्ट्स से भारत के पोर्ट्स को कनेक्टिविटी, तो ट्रेड एंड एक्सचेंज के लिए बहुत फायदा होगा। तो आने वाले वक्त में इजिप्ट और भारत के रिश्ते बहुत क्लोज और बहुत स्ट्रेटेजिक होने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी कायरो में 11वीं सदी की अल हाकिम मस्जिद भी पहुंचे, जो भारत और इजिप्ट की साझा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में खड़ी है। ऐतिहासिक अल हाकिम मस्जिद मिस्र की चौथी सबसे पुरानी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। आज यहां प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ। उन्हें मस्जिद के जीर्णोद्धार की तस्वीरें भी दिखाई गईं। वहां मौजूद लोगों से भी पीएम मोदी ने बातचीत की। पीएम मोदी अल हाकिम मस्जिद में पहुंचे तो उन्हें स्मृति चिन्ह भी दिए गए। अल हाकिम मस्जिद का समय समय पर रेनोवेशन होता रहा है। करीब 6 साल तक रेनोवेशन के बाद इसी साल फरवरी में इस मस्जिद को दोबारा खोला गया है। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी इजिप्ट के टूरिज्म और पुरावशेष मंत्रालय के साथ दाऊदी बोहरा समुदाय ने 2017 में उठाया था, और यही भारत के साथ इस मस्जिद का सीधा कनेक्शन है। दरअसल अल हाकिम मस्जिद के रखरखाव में दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों का खास योगदान रहा है। दाऊदी बोहरा एक मुस्लिम समुदाय है जिनके पूर्वज इजिप्ट के बताए जाते हैं और इसके ज्यादातर लोग भारत में रहते हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय के 52वें धर्मगुरु मोहम्मद बुरहानुद्दीन के नेतृत्व में 1980 में इस मस्जिद का जीर्णोद्धार शुरू हुआ था।
मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने सफेद संगमरमर और सुनहरे रंग की सजावट के साथ इस मस्जिद का नवनिर्माण किया था। बुरहानुद्दीन गुजरात के रहने वाले और उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इजिप्ट की राजधानी कायरो में हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल का भी दौरा किया। यह वॉर मेमोरियल भारत के लिए काफी खास है। यहां पीएम ने करीब 4000 वीर भारतीय सैनिकों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। ये वो सैनिक हैं जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इजिप्ट और आसपास के इलाकों में बहादुरी से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। पीएम ने इन सैनिकों को सम्मान देते हुए वहां मौजूद आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए। यहां करीब 3727 भारतीय सैनिक दफन हैं, जिसमें 2000 प्रथम विश्व युद्ध और करीब 1700 द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए थे। इतिहासकारों के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने इजिप्ट और फिलिस्तीन में स्वेज नहर को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर आप भी कभी इजिप्ट जाएं तो भारत के 4000 सैनिकों के शौर्य और बलिदान को जरूर नमन करें। अपने 2 दिनों के इजिप्ट दौरे के बाद थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी इजिप्ट से दिल्ली आने के लिए रवाना हो चुके हैं। करीब 12:30 बजे पीएम मोदी दिल्ली पहुंचेंगे। आज विदाई के समय इजिप्ट के पीएम खुद पीएम मोदी के विशेष विमान तक आए। आपको याद होगा कि 24 जून को जब पीएम मोदी वहां पहुंचे थे, तब भी इजिप्ट के प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया था और मिडिल ईस्ट के पावरफुल मुस्लिम देश इजिप्ट का यही वेलकम मुसलमानों का नाम लेकर मोदी का विरोध करने वालों को एक तरह से करारा जवाब है।